औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 वेक्टर एंड स्केलर है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर। एक वेक्टर फाइंड करना है और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी और सी डी। ए के पॉइंट आपको गिवन हैं 0, 2 और 4 है, और बी का पॉइंट गिवन है आपके पास 3, -1 और 2 है, और सी का पॉइंट गिवन है 2, 0 और 1 है, और डी का पॉइंट गिवन है आपके पास 4, 2 और 0 है। अब सोल्यूशन में वो कह रहा है कि ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मीन्स बी में से ए निकालेंगे, 3, -1, 2 में से निकाल देंगे 0, 2 और 4। तो ये आपके पास 3, -0, -1, -2 और 2, -4। इसको लिखेंगे 3 ऑफ आई -3 ऑफ जे -2 ऑफ के। ये आपके पास ए बी एक वेक्टर है। उसके बाद सी डी दूसरा वेक्टर है। डी में से 4, 2 और 0 में से निकाल देंगे 2, 0 और 1। इसको लिखेंगे 4 -2 और 2 -0 और 0 -1। तो ये 2 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे माइनस के। अब वो कह रहा है कि वेक्टर निकालो ए बी क्रॉस सी डी। वेक्टर की ये कंडीशंस हैं। तो ये आई, ये जे और ये के है। ए बी आपके पास है, ए बी आपके पास है 3, -3 और -2, और ये 2, 2 और -1। इसको लिखेंगे आई, ये 3 + 4 आ जाएगा माइनस जे। इसको सिंपलफाई करेंगे आप लोग, +4 है प्लस के, तो ये 6 + 6 है। इसको लिखेंगे तो 7 ऑफ आई है माइनस ये जे है प्लस 12 ऑफ के। तो ये बनेगा आपके पास ए बी क्रॉस ऑफ सी डी। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में वो लिखता है कि फाइंड करें। फाइंड क्या करना है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, ये फाइंड करना है। ए गिवन है आपके पास, ए आपके पास है आई -2 जे -3 ऑफ के, और बी गिवन है आपके पास 2 ऑफ आई प्लस जे माइनस के, और ये सी गिवन है ये आई प्लस 3 जे -2 के। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी करेंगे। तो ये आपके पास आई, ये जे और ये के है। 1 -2 -3 है, ये 2, 1 और -1 है। इसको लिखेंगे तो आई, ये 2, ये 5 आ जाएगा, माइनस जे, ये आपके पास है -1 + 6, ये भी 5 आएगा, प्लस के, और ये 1 प्लस ये भी 5 आएगा। उसके बाद ए क्रॉस बी को हम क्रॉस करेंगे सी के साथ। तो ये आई, ये जे और ये के है। ए क्रॉस बी आपके पास है 5, -5 और 5, और सी आपके पास वेक्टर है 1, 3 और -2। इसको लिखेंगे तो ये आपके पास 10, -15, माइनस जे, -10, -5 प्लस के है। आपके पास 15 + 5 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो -5 ऑफ आई आएगा, प्लस 15 ऑफ जे आ जाएगा, प्लस 20 ऑफ के है। अब ए क्रॉस जो बी होगा उसको जब सी के साथ क्रॉस करेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, -5 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर प्लस 20 का स्केयर है। इसको जब सोल्यूशन देंगे हम तो ये 25 + 2 to 5 है आपके पास, प्लस 400 है, 4, 625 और 650 आ जाएगा रूट में। और इसके पेयर भी बन सकते हैं, और अगर पेयर बना लें तो ठीक है, या फिर 5, 5 × 25 × 26 ये भी है, और ये भी आंसर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। आगे 19 है। कह रहा है फाइंड द साइन एंगल। साइन एंगल का फार्मूला होता है साइन थीटा विच इज़ ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये वो कह रहा है फाइंड करें। अब ए वेक्टर गिवन है आपके पास, ये आई प्लस जे प्लस के हैं, और बी वेक्टर गिवन है 2 ऑफ आई प्लस 3 जे माइनस के। अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आई, जे और के है। उसके बाद ये 1, 1 और 1 है,
ये 2 3 -1 है। इसको लिखेंगे तो ये आपके पास i -4 आएगा, माइनस जे ये -1 -2 -3 आ जाएगा, प्लस के ये 1 आएगा। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर होल रूट है। इसको यूज़ करेंगे तो √26 है। उसके बाद a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a आपके पास है 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो √3 आएगा। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो √14 आएगा। इसको फार्मूलाइज कर लें, फार्मूले में सिर्फ पुट करेंगे हम लोग। इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया √26, ए का मैग्नीट्यूड आया √3 और ये 14 है, ये भी आंसर है। यहाँ 26/42 का होल रूट, ये भी आंसर है। यहाँ 13/21 का होल रूट, ये भी आंसर है आपके पास। ये साइन ऑफ थीटा है। और क्वेश्चन नंबर 19 इसका पार्ट सेकंड है। 19 का वही साइन एंगल निकालना है। ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 2 - j + k और बी वेक्टर दिया हुआ है 3 + 4 - k। इसको जब यूज़ करेंगे तो a क्रॉस b फाइंड कर लें तो ये i, ये j और ये k है। ये 2 -1 1 आएगा, 3 4 और -1 है। इसको यूज़ करेंगे तो i ये 1 -4 है, -j -2 -3 है, प्लस k है, ये 8 + 3 है। इसको लिखेंगे तो -3 प्लस 5 j और प्लस 11 k है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेंगे तो -3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर। तो इसको ऐड करेंगे तो 9 + 25 प्लस 121 146, तो 146 155 ये आपके पास रूट है। उसके बाद a का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 2 का स्केयर है, -1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर होल रूट, तो √6 है। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड लेंगे 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर होल रूट, तो ये √26 है। साइन थीटा में पुट कर देंगे, साइन थीटा विच इज़ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। इसको लिखेंगे 155 ओवर √6 और √26। ये आपके पास क्वेश्चन आंसर है साइन ऑफ थीटे का। आगे क्वेश्चन आपके पास है 19 कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। ए वेक्टर गिवन है 2 - j, k नहीं है तो मैं 0 k ले लेता हूँ। एक बी वेक्टर आपके पास है 0 + j + k है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है वो 12 है। एंड सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ए और बी पे परपेंडिकुलर है। राइट द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सी, सी के कंपोनेंट निकालने हैं। कंपोनेंट ऑफ सी यानी कि C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सोल्यूशन है। अब सबसे पहले C = A क्रॉस B क्रिएट कर लेते हैं। तो ये I, ये J, ये K है। ये 2 -1 0 0 1 1 है। इसको यूज़ करेंगे तो ये -1 है, -j ये 2 है, प्लस k है, तो ये 2 है आपके पास। उसके बाद आपके पास है c का मैग्नीट्यूड, ये -1 का स्केयर, -2 का स्केयर और 2 का स्केयर। इसको रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 3 आ जाएगा। √9 आएगा, √9 3 आता है। यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर आपके पास है यूनिट वेक्टर ऑफ सी, तो ये होता है सी वेक्टर बाय सी वेक्टर का मॉड। तो ये माइनस ऑफ आई 2 ऑफ जे प्लस 2 ऑफ के बाय ये 3 है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ये यूनिट वेक्टर है, हमने वेक्टर ऑफ सी लिखना है। वेक्टर ऑफ सी जो होता है वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर है। ये फार्मूला प्रीवियस पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड आपने 3 लिखा हुआ है, ये 3 है आपके पास, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ये 3 नहीं 12 गिवन है। मल्टीपल माइनस ऑफ आई माइनस 2 ऑफ जे प्लस 2 ऑफ के ओवर 3 है। अब इस 3 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, माइनस ऑफ आई माइनस 2 ऑफ जे प्लस 2 ऑफ के। 4 को मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस 4 ऑफ आई आ जाएगा, माइनस 8 ऑफ जे प्लस 8 ऑफ के है। अब वो ये कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, हम अगर कंपोनेंट में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं -4 -8 और 8 है। ये आपके पास रिज़ल्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन कंप्लीट है। वस्सलाम, आसिफ नवाज़।